अगर अभी अभी आपने सीबीएसई क्लास को पास आउट किया है, यानी आप सीबीएसई से पास आउट हुए हैं, तो आपको इस खबर को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने कुछ गलतियां यानी कुछ बड़ी मिस्टेक्स जो हैं वो पाई हैं। सीबीएसई ने ये बड़ी गलतियां जो हैं वो पाई हैं कि आपके थ्योरी और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट है, यानी वो वेरी नहीं करते और उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपने भी बहुत बार प्रैक्टिकल एग्जाम दिया होगा या आपने थ्योरी एग्जाम दिया होगा, लेकिन अमूमन सी बात है जब आप प्रैक्टिकल देते हैं तो उसमें आपके ऊपर प्रेशर लाइट रहता है, और जब आप थ्योरी के लिए पढ़ते हैं आप जी जान लगा देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं थ्योरी में फेल नहीं होना चाहिए, चाहे प्रैक्टिकल में मेरे कम नंबर आ जाए। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, उन्होंने सीबीएसई के रिजल्ट में एक बड़ी गलती पाई है और उन्होंने तमाम सीबीएसई स्कूल्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी 500 से ज्यादा स्कूल्स के लिए है और 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए है। यानी आप लोगों को यह समझना होगा कि आपका बच्चा अगर सीबीएसई से पास आउट हुआ है या आपका बच्चा सीबीएसई से थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम देकर आया है और ये एडवाइजरी जो है वो 500 से ज्यादा स्कूलों को भेजी गई है और 500 से ज्यादा स्कूलों को ये अलर्ट रहने के लिए कहा है, और इन 500 से ज्यादा स्कूलों में 50 to 60% बच्चे जो है वो वेरी कर रहे हैं। अब आपको यहां पर समझना होगा, जो लास्ट ईयर का रिजल्ट आया है उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात करते हैं, उसमें कुछ गलतियां पाई गई हैं। और दोबारा से आपको बता दें कि सीबीएसई ने यह कहा है कि आप अपने रिजल्ट्स को जो है आपकी जो इंटरनल असेसमेंट प्रोसेस हुआ, यानी जो आपके इंटरनल एग्जाम हुए से उसे री रिव्यू करें, यानी उसे एक बार दोबारा करवाने की क्या आप कोशिश कर सकते हैं। सोचिए, बच्चे अगली क्लास में चले गए हैं, बच्चे पास आउट हो गए हैं, बच्चे दूसरे डिफरेंट स्टेट्स में जाकर पढ़ रहे होंगे, लेकिन सीबीएसई ये कह रहा है कि आपको आपके रिजल्ट को जो है वो री रिव्यू करना होगा। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं हम यहाँ पर, इसमें साफ तौर पर बताया कि ह्यूज डिफरेंस पाया गया है प्रैक्टिकल और थ्योरी मार्क्स में सीबीएसई के रिजल्ट में। इसलिए सीबीएसई ये एडवाइस कर रहा है कुछ स्कूलों को कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है प्रैक्टिकल एग्जाम का, आप उसे दोबारा से लें। देखिए, जब आपने रिजल्ट निकाल दिया, बच्चों का रिजल्ट आ गया, बच्चों को पता चल गया वो कहां पर फॉल करते हैं, बच्चों का क्या ग्रेड है, क्योंकि सीबीएसई तो ग्रेडिंग सिस्टम पर काम करता है, तो आप किस हिसाब से ये कह सकते हैं कि बच्चों की अगर हम बात करते हैं उन्हें दोबारा से एग्जाम जो है वो दोबारा देने होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि मेजर डिस्पेरेंसी है इसमें जो बच्चों को नंबर दिए गए हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। देखिए, बहुत ज्यादा बेवकूफी वाली ये बात है, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि हम लोग थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और थ्योरी के लिए हम जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम आते हैं हम ठीक प्रैक्टिकल से एक दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का वो जो एक नेचर रहता है कि थ्योरी के लिए जी जान लगा दी और प्रैक्टिकल के लिए कम पढ़ाई की, वो दिख जाता है, वो एग्जाम में दिख जाता है, वो एग्जामिनर्स को दिख जाता है, और हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो है वो कहा गया है कि जिस तरह से आपके यहाँ पर 50% से ज्यादा स्टूडेंट इसमें फॉल कर रहे हैं, और इसमें यह भी कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अगर बात करते हैं, इसके थ्रू जो है वो स्कूलों को देखा गया। यानी ये जो डिफरेंस वेरी कर रहा है ये क्यों कर रहा है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है, आप लगातार ये नाम 1.5-2 साल से सुन रहे हैं, और आपको पता है कि ये कोई बला है, ये बला जो है हमारी जिंदगी में आ जाएगी, और ये बहुत अच्छी तरह से हमारी जिंदगी में आ जाएगी अगर सीबीएसई को पता चला कि रिजल्ट जो है वो वेरी कर रहे हैं, रिजल्ट में कोई खामियां हैं, कोई गलतियां हैं, और ये पता चला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ मेरिट्स भी बहुत ज्यादा है और कुछ डीमेरिट्स भी बहुत ज्यादा है। तो आप देखिए, जब बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दे दिया है, अब उसके बाद में यहाँ पर बच्चों को गौर फिक्र करने के लिए कहा जा रहा है, और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आपको जो आपके रिजल्ट जो हैं उन्हें देखना होगा। और देखिए, यहाँ पर जो वेरिएशन फाइंड हुआ है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से फाइंड हुआ है, इसीलिए एडवाइजरी जारी भी सीबीएसई ने की है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने की है, और उन्हें कहा गया कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट, यानी आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम से पहले आपके स्कूल में एक इंटरनल असेसमेंट होती है आपकी, जो 20 नंबर, 11 नंबर, कॉलेज में चले जाए 15 नंबर, अलग अलग नंबर्स के हिसाब से होती है, और उसमें भी बच्चों को नंबर लेकर पास होना पड़ता है।
ये मार्क्स उनके उन मार्क्स में जाकर जुड़ते हैं, तभी उनका जाकर रिजल्ट निकलता है। लेकिन जब आपको कह दिया जाए भैया जिससे आप सीढ़ी चढ़कर आए हो, आप छत पर पहुंचे हो, लेकिन जो आप सीढ़ी चढ़कर आए हो वो सीढ़ी आपको दोबारा चढ़नी होगी और चेक करना होगा। जब आप एक बार छत पर पहुंच गए, आपने वो स्टेज लगा ली, उससे आप दूसरे छत पर चले गए और आपको ये कहा जा रहा है कि वो सीढ़ी दोबारा चढ़कर आओ, तो आपको कहीं ना कहीं गुस्सा भी आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए खबर बहुत बड़ी है और जो भी इस खबर को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि ये हो क्या रहा है। यानी हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में कभी कहा जाता है कि आपका पैटर्न बिल्कुल सही है और कभी आप लोगों को कहा जाता है कि आपका पैटर्न जो है वो खराब है। तो किस पर जो है वो बच्चे भरोसा करने वाले हैं। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और टीचर्स भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज। और सीबीएसई ने ये जो खबर निकाली है बाहर, उससे कहीं ना कहीं स्कूलों की अगर हम बात करते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा यहां पर नुकसान होगा। क्योंकि बच्चे जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, पास आउट हो गए। आप मान लीजिए 12वीं का बच्चा जो है वो पास आउट हो गया, 12वीं का बच्चा कॉलेज में जा रहा है, वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसे क्या लेना देना है मेरे साथ पीछे क्या हुआ। और अगर ऐसा कहा जाता कि बोर्ड एग्जाम में खामियां थी तो भी बात बनती। सालों से इंटरनल असेसमेंट वैसे ही होते आ रहे हैं, अब क्या इंटरनल असेसमेंट पर जो है वो ध्यान देना है। हमेशा से वो स्कूल्स के अंदर ही होते हैं और हमेशा से जितना सिलेबस, जितने यूनिट्स उन्हें कहा जाते हैं उतने ही यूनिट जो है उन्हें दिए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर को आप सुनकर क्या समझते हैं, लेकिन सुनिएगा, आपको जाने से पहले समझना होगा कि 500 से ज्यादा स्कूल्स और 50% से ज्यादा बच्चों को ये एडवाइजरी जारी की गई है ताकि उनके ये एग्जाम जो है इन्हें रिव्यू किया जाए। और ये एग्जाम वो नहीं है जो आप देकर आए, ये जो आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं ये वो है। और प्रैक्टिकल और थ्योरी में भी बहुत ज्यादा मार्जिन, बहुत ज्यादा डिफरेंट और बहुत ज्यादा वेरिएशन पाई गई है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हो और एडवाइजरी से अब क्या होने वाला है, क्या स्कूल बच्चों के दोबारा एग्जाम रिकंडक्ट करते हैं इंटरनल असेसमेंट, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं हमें जरूर बताइएगा।